नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। एज है आपकी लगभग 36 वर्ष। सवाल आपके ये थे कि आपका जीवन कैसा रहेगा, आपको बिजनेस करना चाहिए तो कौन सा करना चाहिए, हाथ की रेखाएं कैसी हैं, मुझे यहाँ पर क्या कुछ दिखता है, किस तरह की आपके हाथ की रेखाएं हैं, वो सारी की सारी जानकारी क्लियर कट आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। आपकी आने वाली फाइनेंशियल लाइफ, आपकी हेल्थ और आपका जीवन किस तरह का है, ये हम आपको बताने का, समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अगर देखें तो मुझे आपके हाथ के अगर ग्रह दिखे तो ग्रह किस प्रकार के हैं, तो शुरुआत करते हैं चंद्र पर्वत से। तो ये है आपके हाथ का चंद्र पर्वत और मुझे यहाँ पर आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखा साफ साफ दिखाई पड़ती है। देखिए यहाँ पर जब सीधी खड़ी रेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति को यात्राओं से बहुत लाभ मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति जब भी जहाँ भी यात्राएं करता है, ट्रैवल करता है, व्यक्ति को लाभ रहता है। जितना ऐसा व्यक्ति ट्रैवल करेगा, नए लोगों से मिलेगा, सीखेगा, उससे उन सीखी गई चीज़ों को ऐसा व्यक्ति अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करेगा तो व्यक्ति को बड़ा लाभ मिलता है। आपने पूछा कि कौन सा बिज़नेस करना चाहिए। देखिए ट्रैवलिंग से जुड़ा बिज़नेस अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए लाभकारी रहेगा। जब यहाँ पर ऐसी सीधी खड़ी रेखा होती है तो व्यक्ति के मन में शांति होती है, व्यक्ति के स्वभाव में शीतलता पाई जाती है, मन से शांत होता है, जीवन में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होती, हर चीज़ को लॉजिक की तरह लेकर व्यक्ति चलता है, हर चीज़ को लॉजिक से सोचता है। ये स्थिति यहाँ पर देखी जाती है। तो कुल मिला के चंद्र पर्वत पर आपके हाथ में अच्छी रेखा है, बढ़िया रेखा है। ऐसा व्यक्ति जितनी ज़्यादा शिव भक्ति करता है, भगवान शिव की भक्ति करता है, उनका नाम जाप करता है, तो ये चीज़ें व्यक्ति के लिए और ज़्यादा लाभकारी हो जाती हैं। यहाँ पर व्यक्ति के संबंध घर की स्त्रियों से भी देखे जाते हैं किस प्रकार के हैं। तो यहाँ पर भी कोई नेगेटिविटी है नहीं। इसको देखकर मैं इतना बोल सकता हूँ कि अगर आपको बढ़िया फाइनेंशियली ग्रो करना है, आपको अब अगर बड़ा पैसा कमाना है तो ये एक बात ध्यान रखिएगा, जितने आपकी घर की स्त्रियाँ जैसे कि माताजी, बहनें, बेटियाँ और धर्मपत्नी, ये जितना घर में सुखी और संपन्न रहते हैं, व्यक्ति इनके आशीर्वाद से, इनके भाग्य से उतना ही जीवन में आगे बढ़ता हुआ और अच्छा पैसा कमाता हुआ देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति को सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। वो चीज़ भी व्यक्ति के लिए बहुत लाभकारी होती हुई देखी जाती है। तो कुछ ये स्थिति, तो कुछ ये संकेत मुझे यहाँ पर आपके हाथ में इस प्रकार दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके हाथ में यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपका चंद्र पर्वत। देखिए बाहरी मंगल। देखिए बाहरी मंगल सही है। यहाँ से देखा जाता है कि व्यक्ति के शत्रु होंगे, नहीं होंगे, होंगे तो नुकसान क्या देंगे या फ़ायदा पहुँचाएंगे, किस प्रकार के संकेत हैं। यहाँ पर इन चीज़ों को लेकर कोई भी नेगेटिविटी है नहीं। ऐसे व्यक्ति जीवन काल में शत्रुओं से नुकसान नहीं पाते या शत्रु होते भी नहीं हैं। और व्यक्ति की मेंटल स्टेबिलिटी बड़ी मजबूत होती है, व्यक्ति के बोलने का ढंग बड़ा मजबूत होता है, व्यक्ति बड़ी एनर्जी में रहता है, व्यक्ति एनर्जेटिक रहता है। व्यक्ति जब भी किसी अजनबी से मिलता है तो सामने वाला बड़ा कंफर्टेबल फील करता है और अपनी अगर लोगों में पहली बात करने में ही, पहले टॉक में अपना प्रभाव छोड़ देना, एनर्जेटिक रहना, ये स्थिति यहाँ पर देखी जाती है। ऐसे व्यक्ति मेंटली इतने मजबूत होते हैं कि जीवन में कितना भी संघर्ष आ जाए, समस्या आ जाए, व्यक्ति डगमगाता नहीं है। बड़े से बड़ा संकट व्यक्ति आराम से निकाल देता है। अगर जीवन में कुछ उठापटक चल भी रही हो तो पड़ोसियों तक को पता नहीं चलेगा कि बुरा समय कब आया और कब चला गया। ये लक्षण मुझे आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद देखेंगे ये है आपके हाथ का बुध पर्वत और बुध पर भी मुझे आपके हाथ में यहाँ पर बढ़िया सीधी खड़ी रेखा दिखाई पड़ती है। यहाँ पर इन रेखाओं होने का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर जब ये रेखा हो तो व्यक्ति के अंदर ये बोला जाता है कि काबिलियत है। क्या काबिलियत है? बिजनेस को बनाने की। अगर कोई भी आइडिया, देखिए आइडिया बहुतों के पास होता है, लेकिन किसी आइडिया को इम्प्लीमेंट करना, उसमें संघर्ष करना और फिर अंततः सफल हो जाना, कोई एक बड़ा बिजनेस बना देना, एक आइडिया को एक सक्सेसफुल बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर देना, ये व्यक्ति के अंदर काबिलियत होती है। ऐसा व्यक्ति जब भी बिजनेस करता है सफल होता है। व्यक्ति अपने शब्दों से काम निकलवा लेता है, अपनी बोले गए बातों से काम निकलवा लेता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर बिजनेस सेंस बड़ा अच्छा होता है। किसी और व्यक्ति के करे हुए बिजनेस को एनालाइज करना, उसमें प्रॉफिट लॉस निकालना, ये व्यक्ति कितना कमाता है ये पहचानना, ये व्यक्ति के अंदर होता है। ऐसा व्यक्ति अगर प्राइवेट जॉब भी करे तो HR लेवल तक बहुत आराम से पहुंचता है, क्योंकि लोगों से आउटपुट निकलवाना, एक लीडर की तरह आगे बढ़ना, लोगों से अच्छे संबंध बना के रखना, ये व्यक्ति के अंदर कला होती है। जिस वजह से अगर ऐसा व्यक्ति प्राइवेट जॉब में हो तो भी लोगों को मैनेज करता है और बताया जाता है कि आपको अगर आपके हाथ में ऐसी रेखा है तो आप बिजनेस कीजिए, आप बिजनेस में नौकरी से ज़्यादा सफल हो पाएंगे। आपके आगे की रेखा देखकर हमें बता देंगे कि आपको कौन सी चीज़ लकी है, कौन सी चीज़ अनलकी है, कौन सा बिजनेस करना है, कौन सा नहीं करना है। फिलहाल मैंने अभी आपके हाथ के यहाँ से शुरुआत की है। 3 ग्रह देखें, 3 ग्रह को देखकर समझ में आया है कि ट्रांसपोर्ट या ट्रैवलिंग से जुड़ा बिजनेस आप जब भी करेंगे आप नुकसान में नहीं रहेंगे। कुछ समय का संघर्ष जरूर रहेगा, लेकिन आप एट द एंड अपने बिजनेस में सफल हो जाएंगे। अगर वो ट्रांसपोर्ट से जुड़ा है तो 1-1.5 साल का संघर्ष या स्ट्रगल या ग्रोथ पीरियड आप अपने ट्रांसपोर्ट के बिजनेस को देंगे अगर आप स्टार्ट करेंगे तो। उसके बाद वो आपको अच्छा पैसा रिटर्न करना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये है आपके हाथ का सूर्य पर्वत। सूर्य पर यहाँ पर मुझे आपके हाथ में बढ़िया सूर्य रेखा दिखती है। देखिए सूर्य रेखा दिखाती है कि ऐसे व्यक्ति के संबंध मतलब पिता का आशीर्वाद बढ़िया रहता है, उनसे संबंध ठीक रहते हैं और
पिता ने अपने अपने टाइम पर जो बढ़िया कर्म किए होते हैं उसका फल व्यक्ति को मिलता है। तो ये रेखा जनरली पिता के अच्छे कर्मों का फल पुत्र को देती है। पिता का आशीर्वाद हमेशा साथ रहता है और ऐसे व्यक्ति जितने अपने पिता की सेवा करते हैं उतना ही व्यक्ति का समाज में मान सम्मान बढ़ता है। ये मेरी गारंटी है कि आपने जब जब अपने पिता का मान सम्मान किया होगा आपको समाज में बड़ी इज्जत मिली होगी। ऐसे व्यक्ति का नेम फेम बड़ा दूर दूर तक फैलता है। और यहाँ पर ये बोला जाता है कि ऐसे जातक जीवन में अगर अपने पितृ पूर्वजों के नाम से नियमित रूप से दान दक्षिणा निकालते रहें तो वो चीज़ भी बहुत बढ़िया रहती है। मान के चलिए देखिए पितृ पूर्वजों का जो दिन होता है वो अमावस का दिन होता है। तो ये बोला जाता है कि उस दिन उनके नाम से गरीबों को खाने खिलाइए, ठंड चल रही है कंबल दान कर दीजिए। जितना दान निकालेंगे समाज के लिए, जानवरों के लिए, पितृ पूर्वजों के नाम से, तो उतना ही व्यक्ति के लिए लाभकारी होता है, उतना ही व्यक्ति अपने समाज में मान सम्मान कमाता है, पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद और बढ़कर मिलता है। और ये स्थिति यहाँ पर मुझको देखने को समझ में आ रही है। झूठे आरोप लगना, इज्जत पर दाग लगना, ऐसे कोई भी लक्षण आपके हाथ में यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ते हैं। फिर आते हैं शनि पर्वत पर। देखिए शनि पर बहुत ही बढ़िया एक फिश का सिंबल बन रहा है। मैं आपको इतना बोल सकता हूँ, आपकी जवानी, आपके जीवन के अगर 3 चरण देखे जाएँ, आपका बचपन है, आपकी जवानी है, आपका बुढ़ापा है, तो सबसे बढ़िया पैसा, सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास बुढ़ापे के अंदर रहेगी। जिस तरह के साइन है यहाँ पर, ऐसे व्यक्ति की साढ़े साथी बड़े आराम से कटती है, बड़ा संघर्ष नहीं होता, कष्ट नहीं आते, शनिदेव की कृपा होती है। जब शनि पर्वत ऐसा हो तो व्यक्ति को समझना चाहिए कि व्यक्ति के ऊपर शनिदेव की विशेष कृपा है, जिस वजह से व्यक्ति जीवन में अगर शनिदेव से जुड़े कार्य करता रहता है तो व्यक्ति का जीवन बहुत आराम से निकलता है। वो क्या कार्य होते हैं देखिए, शनि देव जो है वो न्याय के देवता हैं, इसलिए व्यक्ति को कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। अगर आप अन्याय नहीं करते हैं, हमेशा न्याय के साथ चलते हैं तो विशेष कृपा मिलेगी। अगर आपसे भूल चूक से किसी का अन्याय हो जाता है, किसी से बीमारी हो जाती है, किसी की आप बदुआ लेते हैं, तो वो चीज़ें उल्टी पड़ती हैं, फिर शनिदेव का प्रकोप व्यक्ति को झेलना पड़ता है। शनिदेव की साढ़े साथी ढैया बड़े कष्टों में निकलती है व्यक्ति की। इसलिए जिस तरह का आपका हाथ है, अगर आप जीवन में ये ठान लें कि ना तो मैं किसी से अन्याय करूंगा, ना होने दूंगा, मेरे सामने किसी से गलत हो रहा होगा तो मैं अपनी आवाज़ उठाऊंगा, तो व्यक्ति जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। अपने कर्मों से व्यक्ति सफल होता है, व्यक्ति परिवार से सफल होता है, व्यक्ति को बीमारियां नहीं होती, व्यक्ति की कभी भी जीवन में दुर्घटनाएं नहीं होती, व्यक्ति के जीवन में साढ़े साथी बहुत आराम से निकलती है और व्यक्ति को शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिस वजह से व्यक्ति अपने इस जीवन को सफल कर मोक्ष मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता हुआ भी देखा जाता है। तो कुछ ये स्थिति मुझे यहाँ पर समझ में आती है। इसके बाद बात करेंगे आपके हाथ में यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ का बृहस्पति पर्वत। यहाँ पर आपके हाथ में एक सीधी खड़ी बढ़िया रेखा है। ये रेखा व्यक्ति को बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ देती है, व्यक्ति स्पिरिचुअली बड़ा ग्रो करता है। जीवन में ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी घटनाएं, मैं पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ, घटनाओं का मतलब कि व्यक्ति के जीवन में ऐसी चीज़ें होती हैं कि भगवान पर विश्वास बढ़ता चला जाता है। ये स्थिति देखी जाती है। ऐसा कि जितना समाज की सेवा करेगा व्यक्ति को परमात्मा उतना ही वापस करेंगे। मान के चलिए आपने समाज सेवा पर 2 रुपये खर्च किए तो भगवान उसका 10 गुना करके वापस करेंगे। ये स्थिति यहाँ पर समझ में आती है। ऐसे व्यक्ति जितना अपने भगवान का नाम जाप करते हैं व्यक्ति के लिए उतना ही लाभकारी होता हुआ भी देखा जाता है। यहाँ पर आएंगे, ये है मंगल, और मंगल पर आपके हाथ में मुझे आड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा दिखती हैं। ये जीवन में टेंशन देती हैं। यहाँ पर ऐसी रेखा है तो मतलब समझ लीजिए कि जीवन में सब कुछ कितना बढ़िया क्यों ना हो जाए, टेंशन कभी नहीं जाएगी, टेंशन कॉन्स्टेंट रहेगी, टेंशन आती रहेगी। आज परिवार को लेकर है, कल को करियर को लेकर होगी, परसों को संतान को लेकर होगी, परसों को किसी और को लेकर होगी, उसके बाद किसी और को लेकर होगी, उसके बाद किसी और को लेकर होगी। तो टेंशन होती ही चली जाएगी, टेंशन कभी नहीं रुकेगी, टेंशन आपके पार्ट का जीवन का पार्ट बन जाएगी। ये मुझे यहाँ पर समझ में आता है। यहाँ पर इन रेखाओं का होना ये भी दिखाता है कि ऐसे जातक जीवन में जो बुढ़ापा होता है आपका, वो उसमें व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ समस्या व्यक्ति को होती है। जनरली घुटनों में दर्द, चलना फिरना ना, खुद से चलना फिरना ना हो पाना, किसी का सहारा लेकर चलना फिरना, कमर दर्द, कमर झुक जाना, या फिर कोई और शारीरिक समस्या आना, और किसी का सहारा व्यक्ति बनता है, मतलब व्यक्ति को सहारे की जरूरत पड़ती है। ये ऐसी स्थिति यहाँ पर समझ में आती है। तो बुढ़ापा थोड़ा स्वास्थ्य के हिसाब से बड़ा नेगेटिव रहेगा, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बुढ़ापे के अंदर पैसा है, छोटों से, उम्र के छोटे लोगों से मान सम्मान है, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ये है आपके हाथ का शुक्र पर्वत, और शुक्र पर मुझे आपके हाथ में बहुत बढ़िया रेखा दिखती है। यहाँ पर ये रेखा इन्वेस्टमेंट से लाभ देती है और व्यक्ति जीवन में अच्छा रहता है, लेकिन शुक्र का क्षेत्र ज़्यादा ही बड़ा है, ज़्यादा ही उभरा हुआ है, जिस वजह से कामुकता बहुत बड़ा दुश्मन होती है। व्यक्ति की काम वासना कभी कंट्रोल में नहीं आती। काम वासना ठीक रहती है, लेकिन एक उम्र के बाद इस पर नियंत्रण होना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए 50 वर्ष हो गए, फिर आपकी काम वासना का क्या ही मतलब रह गया, फिर व्यक्ति को इन चीज़ों पर कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन आपके हाथ में से संकेत है कि बुढ़ापा कितना भी आ जाए, आपकी कामुकता आपके नियंत्रण में कभी नहीं आएगी, ये मुझे दिख रहा है। तो सेक्सुअल डिजायर ज़्यादा होती है, व्यक्ति इन पर नियंत्रण नहीं कर पाता, हस्त मैथुन ज़्यादा करने की आदत भी देखी जाती है, और जितनी भी इस चीज़ से जुड़ी नेगेटिविटी है वो होती है। इसके अलावा व्यक्ति का पारिवारिक जीवन बढ़िया रहता है। ऐसे व्यक्ति का बड़ा पैसा वेस्ट होता है, खर्च नहीं वेस्ट होता है कहाँ, कंफर्टेबल और लग्जरियस चीज़ों पर। और इसी चीज़ को लेकर एक पॉजिटिव चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आपके हाथ में जो शुक्र पर्वत बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, तो इनके शुभ प्रभाव भी ज़्यादा मिलेंगे, बुरे प्रभाव भी ज़्यादा मिलेंगे। बुरे प्रभाव मैंने बता दिया, सेक्सुअल डिजायर ज़्यादा होना, पैसे का वेस्टेज होना, लेकिन इसका पॉजिटिव ये फैक्टर ये रहता है कि शुक्र से जुड़ी जितनी भी चीज़ होती है चल जाती है। तो ऐसा व्यक्ति शुक्र ग्रह से जुड़ी चीज़ों का व्यापार करे। देखिए शुक्र ग्रह क्या है, शुक्र ग्रह है लग्जरी, शुक्र ग्रह है कंफर्ट। तो ऐसा व्यक्ति उन चीज़ों का बिजनेस करे जो चीज़ें व्यक्ति को अमीर दिखाने में, शो ऑफ कराने में
अपनी कंफर्ट के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि महंगे महंगे परफ्यूम जरूरी चीज़ नहीं है, लेकिन व्यक्ति अपने आप को खुशबूदार बनाने के लिए, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए यूज़ करता है। तो जो भी चीज़ें व्यक्ति शो ऑफ के लिए यूज़ करता है उनका व्यापार आप कर सकते हैं। जैसे कि ब्यूटी का जितना भी सामान होता है, सजने संवरने का जितना सामान हो सकता है उसका बिजनेस कर सकते हैं। कॉस्मेटिक बिजनेस आप कर सकते हैं और परफ्यूम का बिजनेस कर सकते हैं। देखिए, इंसान के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं? दाल रोटी कपड़ा मकान। लेकिन कुछ व्यक्ति शराब पीते हैं, क्यों? कुछ गलत आदतें होती हैं। तो आप वाइन्स का बिजनेस, महंगी महंगी वाइन्स जो व्यक्ति शो ऑफ के लिए यूज़ करता है उनका बिजनेस कर सकते हैं। कंफर्ट की अगर बात करें तो महंगे महंगे फर्नीचर, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो भी चीज़ें व्यक्ति शो ऑफ के लिए, कंफर्ट के लिए, लग्जरी के लिए यूज़ करता है उनका व्यापार आप कर सकते हैं। ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एंटरटेनमेंट की चीज़ हो गई, ऐसा व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस कर सकता है, ऐसा व्यक्ति ब्यूटी का बिजनेस कर सकता है, ऐसा व्यक्ति हर चीज़ जो व्यक्ति को सजने संवरने, अच्छा दिखाने, खुशबूदार बनाने के लिए इस्तेमाल होती है उनका बिजनेस आप कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ। केतु का क्षेत्र बढ़िया है और राहु का क्षेत्र भी बढ़िया है, कोई गड़बड़ वाली बात यहाँ पर नहीं है। इसके बाद बात करेंगे रेखाओं के बारे में। आपके हाथ की रेखा हमको क्या बताती है? भाग्य रेखा सही निकली है, यहाँ से निकली यहाँ पर समाप्त होती है, यानी व्यक्ति फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो जाएगा, ये भाग्य रेखा दिखाती है। ये भाग्य रेखा ये भी दिखाती है कि व्यक्ति को कभी भी किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा। व्यक्ति जब भी जीवन में आगे बढ़ेगा, जब भी बड़ा पैसा कमाएगा, वो अपनी मेहनत अपने बलबूते पर ही कमाता हुआ देखा जाएगा। तो ये हमको यहाँ पर दिखाई पड़ता है, ये हमको यहाँ पर समझ में आता है। इसके बाद बात करेंगे आपके हाथ में यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा, यहाँ से निकलते यहाँ पर समाप्त होती है। जीवन रेखा बुढ़ापे को छोड़कर स्वास्थ्य हमेशा बढ़िया दिखा रही है। ऐसी जीवन रेखा है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, व्यक्ति को हेल्थ इशू नहीं आते, जवानी में कोई भी रोग दोष सारी बीमारी परेशान नहीं करती है। आयु को लेकर अच्छे संकेत हैं, बुढ़ापे तक आराम से पहुँच जाएंगे, ये हमको यहाँ पर दिखता है और समझ में आता है। इसके बाद अगर बात करेंगे तो ये है आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा, यहाँ से निकलती है, यहाँ पर समाप्त होती है। बहुत सीधी है, व्यक्ति की मन मस्तिष्क बुद्धि दिखाती है। व्यक्ति चतुर है, चालाक है, बातों को समझने वाला है और अपने काम से काम निकालने वाला है। इसमें मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, चिंता, समस्या के संकेत नहीं दिखते हैं। तो मस्तिष्क रेखा भी आपके हाथ में बढ़िया है। ये है आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा, यहाँ से निकलती है, यहाँ पर समाप्त होती है। हृदय रेखा अच्छी है, बढ़िया है। यहाँ पर ये 3 भागों में इस प्रकार विभाजित हुई है, ये यानी भगवान शिव की भक्ति बहुत लाभकारी रहेगी। उनका नाम जप करके मोक्ष मुक्ति पर आगे बढ़ेंगे। भगवान शिव ही आपके इष्ट देव हैं, उनकी भक्ति करने से जीवन में हर चीज़ से आप सफल हो जाएंगे। फिर चाहे वो परिवार हो, फिर चाहे वो पैसा हो, फिर चाहे वो स्वास्थ्य हो, फिर चाहे वो कर्म हो, आप हर चीज़ से सफल हो जाएंगे भगवान शिव की भक्ति करने पर। यह स्थिति मुझे यहाँ पर समझ में आती है। तो यहाँ पर मुझे जो भी जैसा भी दिखा समझ में आया मैंने आपको बता दिया। आपको कोई और डाउट करी पूछनी हो आप पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मुझे कोई उपाय देने नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में कोई गड़बड़ दिखी नहीं, ना रेखाओं में ना ग्रहों में। बस जो चीज़ें एक गाइडेंस आपको आनी चाहिए कि आपके कौन से ग्रह शुभ है, कौन से ग्रह बढ़िया है, कहाँ पर दिक्कत है, कहाँ पर नहीं है। इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, मैंने क्या करने को मना किया, क्या करने को कहा है, उन चीज़ों को कर लीजिएगा। उनसे चीज़ों से जुड़ा बिजनेस आपका चल भी जाएगा। ये मुझे यहाँ पर समझ में आया। तो अपने डाउट, क्वेरी और रिव्यू छोड़ दीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी, आप सेटिस्फाई हैं एनालिसिस से, नहीं, ये जरूर बताइएगा। और तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।